हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो ये रेलवे का स्पीडी बुक से होने वाला है। ये वीडियो नंबर 9 होने वाला है। जिनका छूट गया होगा वो जाकर पीछे प्लेलिस्ट में जाकर अपना देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, दोस्तों आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अर्थात पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि नेशनल वुड ऑफिस पार्क कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में है। ठीक है, जैसलमेर में। अगला कह रहा है कि मुर्शिदाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। ठीक है, मुर्शिदाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। आगे कह रहा है कि थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य, यानी कि थोरियम में उत्पादन जो करता है सबसे ज़्यादा वो केरल है। ठीक है, केरल राज्य। अगला कह रहा है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में है। आगे देखते हैं, कह रहा है गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। ठीक है, गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, कोंकणी है। अगला कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर। अगला कह रहा है कि महाबोधि मंदिर ये बोध गया ये बिहार में है स्थित। ठीक है। आगे कह रहा है कि इंदिरा गांधी वाटेनिकल गार्डन ये रायबरेली में है। ठीक है, इंदिरा गांधी वाटेनिकल गार्डन। अगला कह रहा है कि इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये वाराणसी में है। ठीक है। आगे कह रहा है कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नई दिल्ली में है। ठीक है। आगे कह रहा है कि योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। ठीक है, योगिनी संप्रदाय की। आगे कह रहा है कि गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी ये श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू होती है। ठीक है, ये इसकी दो राजधानियां हो जाती है ये मौसम के अनुसार। आगे कह रहा है कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला कह रहा है कि जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। आगे कह रहा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलुरु में स्थित है। आगे कह रहा है कि चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में है। अगला कह रहा है कि मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। ठीक है। आगे कह रहा है कि राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है, चित्तौड़ थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नैवेली ताप विद्युत स्टेशन ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। आगे कह रहा है कि नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा। ठीक है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये मैसूर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, तो चमड़ा अनुसंधान दोस्तों चेन्नई में स्थित है। ठीक है। अगला कह रहा है कि सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना। अगला कह रहा है काजू उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। ठीक है, काजू अगर कह दे काजू में उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है और ये दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। अब सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 75 जिला ही है तो वहाँ से संसद कितना होता होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे कह रहा है कि भारत का पेरिस ये जयपुर शहर को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि बैरी नाग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बैरी नाग झील दोस्तों आपको याद दिला दें कि जितना नाग नागिन से झील आएगा ना, जैसे बैरी नाग, शेष नाग
और बहुत सारा है। तो इस तरह से ये सारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में राज्य में मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गंगा सागर प्रोजेक्ट ये उत्तराखंड राज्य में है। आगे कह रहा है कि कल्पक्कम ये तमिलनाडु राज्य में है, कल्पक्कम। ठीक है, आगे कह रहा है यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है यूरेनियम उत्पादन में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मोर्मुगांव, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट ये गोवा में एक बंदरगाह है। ठीक है, एक बंदरगाह है। अगला कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत ये नागालैंड में है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1667-68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान ये हावड़ा कोलकाता में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बुद्धा स्मृति पार्क ये पटना बिहार में स्थित है। अगला कह रहा है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। आगे कह रहा है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जादूगोड़ा में स्थित है। आगे कह रहा है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ये दार्जिलिंग में स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पे चाय काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे कह रहा है कुक्का आंदोलन ये पंजाब में शुरू हुआ था। ठीक है, कुका आंदोलन, और कुका जनजाति बोले तो ये मणिपुर से हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषक संस्थान हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय पोषक संस्थान। आगे कह रहा है कि बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर ये उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर दोस्तों जहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कठपुतली ये राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, कठपुतली राजस्थान का। अगला कह रहा है कि कुंडन कुलम पावर स्टेशन ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये जयपुर यानी कि राजस्थान में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जूनागढ़ का किला बीकानेर ये राजस्थान में स्थित है। आगे कह रहा है कि डायमंड हार्बर ये कोलकाता का उपनाम है। अगला कह रहा है कि नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा का एक जिला है। पानीपत, सोनीपत, करनाल, गुरुग्राम ये सब हरियाणा का जिला है। ठीक है, आगे कह रहा है कि रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असम में स्थित है। ठीक है, असम लेकिन असम है ये। ठीक है, अगला कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बुदूर यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये पुणे में स्थित है। आगे कह रहा है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय में है। आगे कह रहा है कि चिराओ बांस नृत्य का संबंध ये मिजोरम से है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला कह रहा है कि तीर्थ स्थल अमरनाथ ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला कह रहा है कि विश्व शांति स्तूप राजगीर ये बिहार में स्थित है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप।
आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला कह रहा है कि हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर ये बिहार में स्थित है। दोस्तों सोनपुर ये एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, ठीक है, सोनपुर। आगे कह रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया बंदरगाह दिल्ली में स्थित है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का। आगे कह रहा है कि हजरत बल दरगाह ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोनों में अंतर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह और हजरत बल दरगाह, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला कह रहा है कि खंडाघर, ठीक है, खंडाघर जलप्रपात ये उड़ीसा में स्थित है। आगे कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है। आगे कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला कह रहा है कि रामबाग पैलेस जयपुर ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि महाराजागढ़ का किला ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। आगे कह रहा है कि माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जैनों का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर ये गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अगला कह रहा है कि लोसुंग त्योहार ये सिक्किम में मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है, तेरा ताली। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध मासमाई गुफा मेघालय में स्थित है। आगे कह रहा है कि ताड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हरमंदिर साहिब ये पटना बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर ये असम में है, ठीक है, असम में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। अगला कह रहा है कि डेयरी रिसर्च सेंटर ये करनाल हरियाणा में स्थित है। आगे कह रहा है कि भटकल बंदरगाह ये कर्नाटक में है। अगला कह रहा है कि पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। अगला कह रहा है कि धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। आगे कह रहा है कि जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज ये अहमदाबाद में स्थित है। आगे कह रहा है कि सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात दोस्तों ये बिहार के नवादा जिला में स्थित है। आगे कह रहा है कि ब्रेबोर्न स्टेडियम ये मुंबई में स्थित है और ये इसमें क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन 1981 में जो हुआ था उसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बल्लीहार बांध चिनाब नदी पर कश्मीर में है। आगे कह रहा है कि कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे कह रहा है गोएचा ला पास ये सिक्किम में स्थित है। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री
यात्रा का संबंध ये उत्तराखंड से है, यानी कि ये चारों धाम उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल ये सतलुज नदी पर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान को संयुक्त परियोजना है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मंगल्ला नामक तेल कुआं ये राजस्थान में है। आगे कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी ये नदी है, मांडवी ये गोवा में है, मांडवी नदी कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है। मुख्य रूप से मांडवी नदी गोवा में बहती है। अगला कह रहा है कि लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। अगला कह रहा है कि संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है, यानी कि जो हम लोग विवाह करते हैं संथाल जनजाति के लोग उसे बापला कहते हैं। ठीक है। क्या अजीब लगता होगा, जिसका विवाह होता होगा उससे कहा जाता होगा कि इसका बापला हो रहा है। वाह। अगला कह रहा है कि गारो खासी जनजाति मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है, जो झूमिंग कृषि करती है, यानी कि झूम की कृषि। ठीक है। झूमिंग कृषि। अगला कह रहा है कि जारवा तथा सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जारवा भारत की सबसे आद्य जनजाति है। आगे कह रहा है कि गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों ये तमिलनाडु पर निवास करती है। आगे कह रहा है कि टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है, एक नहीं बहुत सारे पति हो सकते हैं ये टोडा जनजाति में। अगला कह रहा है कि बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर रहती है। अगला कह रहा है कचारी जनजाति का संबंध असम से है। आगे कह रहा है कि गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चिनाब को हिमाचल के चंद्रभाग कहा जाता है। चिनाब को हिमाचल में चंद्रभाग कहा जाता है। अगला कह रहा है कि लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डेटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। रेड डेटा जो प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है भारतीय मौसम विभाग ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है। यानी कि 55% 2011 के जनगणना के बाद। अगला कह रहा है कि कृषि सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है कृषि। ठीक है। ये 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की विषय है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। ठीक है। पंजाब राव देशमुख। आगे देखते हैं। कह रहा है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी यानी कि पांडिचेरी में हुई थी। आगे कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। ठीक है। बिहार के पूसा में। आगे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है।
ठीक है। आगे कह रहा है भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ये अमेरिका के थे को माना जाता है। अगला कह रहा है कि बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में ईस्वी में हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है, ठीक है। फिलीपींस देश में हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। अगला कह रहा है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। अगला कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गेहूं के लिए औसतन तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम, ठीक है, और भारत ये दूसरा है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम है और भारत दूसरा है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे कह रहा है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्ट्रिवम है, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम है इसका, ठीक है। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। ये गेहूं की अलग अलग प्रजातियां हैं, यानी कि किस्में हैं सोना, कल्याण, अर्जुन, ठीक है। आगे कह रहा है कि गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला कह रहा है कि गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। आगे कह रहा है कि गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है, कवक के कारण होता है। आगे कह रहा है कि चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमीनी कुल का है, ठीक है। गेहूं भी इसमें है का पौधा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। आगे कह रहा है चावल की खेती के लिए औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेमी जरूरी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 यानी कि थायमिन नष्ट हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजातियां हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है, ठीक है। अगला कह रहा है कि धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है, यानी कि एक बार बीज लगाया जाता है, फिर बीज को उखाड़कर उसे फिर दोबारा लगाया जाता है कि जो खेत होता है उसमें, ठीक है। अगला कह रहा है कि पूसा 444 ये बाजरा की एक प्रजाति है। अगला कह रहा है कि पंतजी 144 ये चना की एक प्रजाति है, पंतजी, ठीक है। आगे कृषि एवं पशुपालन के बारे में देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। अगला कह रहा है कि दलहनी फसलों यानी कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश यानी कि सोया प्रदेश में होता है। सोया प्रदेश भी इसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, ठीक है। अगला कह रहा है कि दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोजियम जीवाणु
पाया जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला कह रहा है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि अगर जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, अगर उसमें आप चना बोते हैं तो अच्छा खासा पैदावार देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि 2,4-D एक खरपतवार नाशी एक दवा है ये। ठीक है, अगला कह रहा है कि आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका आम का। ठीक है, अगला कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। आगे कह रहा है वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला कह रहा है कि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर खेती हो गया फ्लोरिकल्चर और अध्ययन हो गया एंथ्रोलॉजी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अंगूर लता ये टमाटर की प्रजाति है, अंगूर लता। आगे कह रहा है कि कल्याण पत्त गोभी की उपजाऊ किस्म है। ठीक है, ये कल्याण जो है ये पत्ता गोभी की एक उपजाऊ किस्म है। आगे कह रहा है मक्का में पाए जाने वाले प्रोटीन जीन है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ब्लास्ट रोग ये धान से, हरित हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि नीरजा रोग ये सेब से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल, ये यहाँ आ रहा भाई, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। आगे कह रहा है कि दूध की शुद्धता ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आगे कह रहा है कि दूध में वसा मापने हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। गर्बर, दूध में कोई गड़बड़ नहीं न है, इसलिए गर्बर विधि से दूध की शुद्धता मापा जाता है। आगे कह रहा है कि दूध का पीएच मान 6.4 से 6.66 होता है, 6.6 होता है। आगे कह रहा है कि दूध का पाश्चुराइजेशन ये लुई पाश्चर ने की। ठीक है, अब पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण तथा दूध घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। आगे कह रहा है दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। आगे कह रहा है दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। आगे कह रहा है चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु और रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं,
आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। ठीक है। आगे कह रहा है कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। आगे कह रहा है जूट को प्राय गोल्डन फाइबर कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि ये नगदी फसलें हैं। आगे कह रहा है कि आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है, आलू एक प्रकार का तना है, जड़ अलग होता है उसका। अगला कह रहा है कि आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। ठीक है। अगला कह रहा है कि आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं। कह रहा है नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। अगला कह रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे कह रहा है कि पौधों में वृद्धि मापने के लिए ओक्जेनोमीटर तथा क्रैक्सकोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन यानी सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी ऐसा नहीं कि हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो सर पूछे थे कि दालचीनी क्या होता है। अब मिडिल क्लास का बच्चा वो बोल दिया साफ साफ कि दाल और चीनी को मिलाकर सर दालचीनी बनता है। लेकिन हम बता दिए, हम भी तो मिडिल क्लास से थे, लेकिन बोले कि सर दालचीनी एक मसाला है और वो मसाले में उपयोग होता है। ठीक है। और ये छाल से प्राप्त होता है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो दालचीनी एक मसाला होता है, ऐसा नहीं कि दाल और चीनी का मिश्रण। अगला कह रहा है कि हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। हल्दी तथा जूट ये तना से प्राप्त की जाती है। अगला कह रहा है कि लौंग पौधे के ये पुष्प यानी कि कलिका से प्राप्त होती है। ये भी लौंग एक मसाला ही है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कपास अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। ठीक है। इसे कुंभी भी बोला जाता है। कुंभी। ठीक है, कुंभी बोला जाता है इसे, या मशरूम, कहीं कहीं अलग इसका नाम भी है मशरूम का। ठीक है। जाड़े के दिनों में इस समय मिल रहा है। ठीक है। अगला कह रहा है सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई है और भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। अगला कह रहा है कि एपी कल्चर ये मधुमक्खी पालन से तथा पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। मछली का पीस होता है इसलिए पीसी कल्चर। ठीक है। आगे कह रहा है कि सेरीकल्चर ये रेशम से संबंधित है तथा बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है। अगला कह रहा है कि एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदुरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में सिंचाई कुओं तथा नलकूपों से होती है। अगला कह रहा है कि टिक्का रोग ये मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग ये केला से संबंधित है। और टमाटर ये लाइकोपीन के कारण लाल होता है। ठीक है। लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि अल्फांसो एक एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। ठीक है, अल्फांसो और आम्रपाली ये आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। ये दशहरी भी और ये नीलम भी आम का ही प्रजाति है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ट्रिटिकेल गेहूं, राई तथा पोमेटो, टैटो, आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। अगला कह रहा है कि सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गन्ना का लाल सड़न रोग, रेड रॉट, ठीक है, फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग ये मैग्नीज के कारण होता है। ठीक है, मैग्नीज के कमी के कारण होता है। अगला कह रहा है कि नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। अगला कह रहा है आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि फसल बीमा योजना में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। ठीक है, फसल बीमा योजना भारत में दोस्तों 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि सबसे पुराना फल खजूर है। सबसे पुराना फल खजूर है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन भी मिलता है खजूर में ज़्यादातर। अगला कह रहा है कि बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। गरीब भाई वो कहाँ से मेवा खा पाएगा ओरिजिनल, इसलिए मान लिया गया है कि जो बैर खा लिया गरीब वो मेवा खा लिया, तो बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। अगला कह रहा है कि गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है। वाह, ये फसल भी और फल भी गरीबों के हिसाब से अपना अपना सब चूज कर लिया है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची को कहा जाता है। ठीक है, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ठीक है, मसालों की रानी इलायची। राजा पूछे तो पीपरी हो जाएगा। पीपरी एक मसाला का ही वो पार्ट है, एक अलग, वो मतलब वो प्रजाति ही है, जैसे इलायची होता है। ठीक है, उसी तरीके से। अगला कह रहा है कि मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी। कृत्रिम रेयान ये सिल्क कहलाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला कह रहा है कि डॉक्टर बी पी पाल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। ठीक है, गुलाब का पिता। अगला कह रहा है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला कह रहा है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकम ये रांची में स्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ये क्रांति पूछता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों आलू गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति आलू उत्पादन से। अगला कह रहा है कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय आलू शोध संस्थान ये शिमला में स्थित है। अगला कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। और भारत का बगीचा बंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है।
अगला कह रहा है कि पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। अगला कह रहा है कि भारत की गेहूं की कटोरी हरियाणा को कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है, नासिक को। ठीक है, विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। ठीक है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कृष्ण और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केंचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। ठीक है, ये माना जाने वाली बात है दोस्तों, जो किसान हैं वो समझते हैं। ये राउंड राउंड से ऐसे निकलते रहता है और ऊपर में अपना मल हमेशा छोड़ते रहता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इस तरह से जो धरती है उसको छिद्र नुमा बनाते रहता है हमेशा ये केंचुआ। ठीक है, और इसकी वजह से उर्वरक उसमें बना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मिट्टी को उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, ताकि उसमें फसल बदल बदल कर अगर आप बोइएगा तो उर्वरकता उसकी बनी रहेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र को रंध्र कहते हैं, जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं पौधे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि बिना बीज के फलों को विकसित करने क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि केला हो गया और क्या बोलते हैं गन्ना हो गया, बांस हो गया। ठीक है, इस तरह से वृक्षों की मृत काष्ठ को दह काष्ठ कहते हैं। अगला कह रहा है कि बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। आगे कह रहा है कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। आगे कह रहा है कि थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। अगला कह रहा है कि समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। ठीक है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला कह रहा है कि वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। आगे कह रहा है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि वन शोध संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। अगला कह रहा है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। अगला कह रहा है कि पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। अगला कह रहा है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी तथा भैंस मुर्रा है। ठीक है, अगर आप भैंस खरीद रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि ज़्यादा दूध मिले तो मुर्रा खरीदिए, और बकरी खरीद रहे हैं अगर सोच रहे हैं कि ज़्यादा दूध दे तो जमुना पारी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवेलस
वुवेलिस है। ठीक है। अगला कह रहा है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2 होती है। अगला कह रहा है कि मेहसाना, सुरती, जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गाय को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। अगला कह रहा है कि सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। ठीक है, बॉस इंडिकस है। गाय को सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। ठीक है, गाय की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। हॉर्सियन फ्रीजियन भी है, इसमें एचपी और इसमें गिर गाय भी होती है। अलग अलग ये प्रजाति होती है गाय की। अगला कह रहा है कि विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। यानी कि जो अंगोरा ऊन होता है वो खरगोश से प्राप्त होता है और पश्मीना ऊन जो होता है वो बकरी से प्राप्त होता है। अगला कह रहा है कि देश में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। ठीक है, बच्चों वाली गाय को डैम। भैंस की गर्भावधि 310 दिन, बकरी का 150 दिन तथा ऊंट का 365 से 400 दिन होती है। अगला कह रहा है कि एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रानीखेत मुर्गियों यानी कि पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री फार्म जो होता है कि एक वायरस न्यूकैसल रोग, ये विषाणु जनित रोग है। अगला कह रहा है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। ठीक है, मुर्गी के अंडे का औसतन भार 55 ग्राम होता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। ठीक है, सारंग होती है, ये मधुमक्खी की एक नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। ठीक है, अगर पूछ दे कि सबसे मीठा पदार्थ क्या है तो वो मध ही होता है, जो शहद होता है। ठीक है, सबसे मीठा शहद होता है। अगला कह रहा है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है, बकरी के समान। अगला कह रहा है कि सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी ये डॉली एक भेड़ है। ठीक है, डॉली भेड़ है। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो भेड़ है। ठीक है, मेरिनो एक प्रजाति है भेड़ की, ये सबसे ज्यादा ऊन देती है। अगला कह रहा है कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फैमिलरिस है। फैमिलरिस, ठीक है। अगला कह रहा है कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बकरी का मांस चेवन या मटन, गाय का मांस बीफ, हिरण का मांस वेनिस कहलाता है। अगला कह रहा है कि सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। टोमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स ब्रायलर्स कहा जाता है। ठीक है, ब्रायलर्स। अगला कह रहा है कि सारंग मुर्गा खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। ठीक है, सांग, मूंगा,
खैरा, ये मधुमक्खी की नस्लें हैं। अगला कह रहा है कि मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। ठीक है, खीस। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मोती पिंक टेडा जंतु से निकलता है। अगला कह रहा है कि पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अमरबेल यानी कि कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। अगला कह रहा है कि स्तनधारियों में सबसे अधिक आंख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग आर्चिट की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी आंख हिरण की। ठीक है, घोड़ा का भी वैसे होता है। अगला कह रहा है कि मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियां पीसीज वर्ग में आती हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। अगला कह रहा है कि अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, ये लास्ट हो गया दोस्तों। यहाँ से कैसा लगा आप लोगों का ये रेलवे का स्पीडी का वीडियो नंबर 9। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सकता है। ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।